इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम काफी सारी राज्यों के बारे में बात कर चुके हैं। उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई सेक्शन मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उन राज्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम राजस्थान के पूरे मैप को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी जगह राजस्थान में फेमस है और क्यों फेमस है। चलिए मैप की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अगर प्राप्त करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान की भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का नाम बताइए, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। इस राजस्थान ने पूरे के पूरे भारत का 10% क्षेत्र अपने इसमें घेरे हुए हैं। 10% क्षेत्र राजस्थान ने अपनी भूमि पर घेर रखा है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेंगे, भारत में सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि किस जगह पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि भी राजस्थान शहर में ही, राजस्थान राज्य में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान पड़ता है, थार का रेगिस्तान। मैं आपको बताऊंगा राजस्थान का पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं मैप को एक्सप्लोर करने की। सबसे पहले मैं आपके सामने 4 जिले प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले 4 जिलों की बात करें तो एक जगह पड़ रहा है आपका गंगापुर, दूसरा पड़ेगा आपका बीकानेर, तीसरा पड़ेगा आपका जैसलमेर और चौथा पड़ेगा बाड़मेर। एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गंगानगर जगह पड़ेगी बीकानेर, जगह पड़ेगी जैसलमेर और जगह पड़ती है बाड़मेर। ये चारों के चारों वो जिले हैं राजस्थान के ऐसे जिले जो पाकिस्तान से सीमा को साझा करते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान से सीमा को साझा नहीं करता, तो ये 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन्हीं चारों जगहों पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है पाया जाता है। इन चारों जगहों पर थार का रेगिस्तान पाया जाता है। भारत का सबसे बड़े रेगिस्तान की अगर बात करोगे तो क्या पड़ता है, थार का रेगिस्तान। इसी रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसी रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक करके गंगानगर हो गया, बीकानेर खाने के लिए काफी फेमस है। बीकानेर के नमकीन जो खाने की चीजें हैं वो काफी ज्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा आपका, जैसलमेर। और जैसलमेर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, क्योंकि इस जगह मैंने आपको अभी बताया थार का रेगिस्तान पड़ता है, तो थार का रेगिस्तान पड़ने के कारण इस जगह पर स्थित है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। इसके नीचे उतरेंगे तो मिलेगा आपको बाड़मेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र। जी हाँ, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है आपका, बाड़मेर में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऊंटों का मेला, तो वो पड़ेगा आपका पुष्कर में। ऊंटों का मेला पड़ता है आपका पुष्कर में। मैंने फिलहाल बात करी है ऊंट अनुसंधान केंद्र का मिलेगा आपको बाड़मेर में। तो ये 4 जिले आपको याद करने पड़ेंगे। कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चारों जिले वो जिले जो पाकिस्तान से सीमा को साझा करते हैं। और इन चारों जगहों पर क्या स्थित है, थार का रेगिस्तान। इसी थार के नाम से गाड़ी बना रखी है, जो टाटा की गाड़ी पड़ेगी आपका, तो इसी जगह को देखकर गाड़ी बनाई गई है। तो थार का रेगिस्तान इन चारों जगह पर मिलेगा आपको। और ये वही 4 जिले हैं जो पाकिस्तान ये करते हैं, सीमा को साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जगह की बात करते हैं तो गंगानगर के नीचे जगह पड़ेगी हनुमानगढ़। गंगानगर के नीचे जगह पड़ती है हनुमानगढ़ वही जगह है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की जगह कालीबंगा स्थित था। जी हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में पड़ता था, तो वो पड़ता है राजस्थान में। उस जगह का नाम आज क्या कर दिया गया है, हनुमानगढ़। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से ही देखने को मिले थे। वो जगह पड़ती है, वो जगह आज पड़ती है आपका हनुमानगढ़ में। ठीक है, चलिए गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। आगे बढ़ते हैं पोखरण। तो पोखरण में भारत परमाणु मिसाइल का परीक्षण करता है। इस पोखरण के बारे में हम जानकारी आखिरी में प्राप्त करेंगे, या मैं कोशिश करूंगा कि इस पोखरण के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो जहां पे हम पूरी पोखरण के बारे में हर एक जानकारी
पोखरण के ऊपर भारत में पहली बार इंदिरा गांधी जी ने पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा 1974 की बात थी, लेकिन वो परमाणु प्रोजेक्ट हमारा फेल हो चुका था। आगे चलकर फिर 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कोशिश को आगे बढ़ाया और प्रोजेक्ट का नाम रखा शक्ति 98। और शक्ति 98 में 11 मई और 13 मई को भारत ने टोटल मिलाकर 5 परमाणु विस्फोट किए, और 5 परमाणु विस्फोट करके ये बता दिया कि भारत भी एक प्रकार का परमाणु संपन्न राज्य है। अपने दुश्मनों के मन में ये बताकर खौफ पैदा कर दिया कि भारत के पास भी परमाणु हथियार है। इसके बारे में अगर होगा तो इसी वीडियो में के एंड में या फिर एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम पोखरण के ऊपर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए, जैसलमेर हो चुका है पोखरण। पोखरण के बाद आपको जगह मिलेगी जोधपुर, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरबेस। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का तो सबसे बड़ा एयरबेस वो कहाँ मिलेगा आपको? वो देखने को मिलेगा आपको जोधपुर में। तो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरबेस कहाँ पर आपका? जोधपुर में। जोधपुर से थोड़ा आगे चलेंगे आप, अगर जोधपुर से थोड़ा ही दूरी पर आगे चलते हैं तो दो धार्मिक स्थल आपको बहुत करीब करीब देखने को मिलेंगे। आपने दोनों के नाम सुने होंगे। जगह नाम पड़ता है पुष्कर और जगह नाम पड़ता है आपका अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, इस कारण वो फेमस है। और पुष्कर में पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। जी हाँ, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? पुष्कर में। काफी छोटा मंदिर है लेकिन इसलिए फेमस है क्योंकि वो एकमात्र है पूरी दुनिया में। तो पुष्कर में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और काफी कम डिस्टेंस क्या पड़ता है वहां से? पुष्कर। अजमेर में एक झील है जिसका नाम पड़ता है आना सागर। आपको मैप में नहीं शो करेगा लेकिन वो अच्छी खासी जगह है आना सागर। तो कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आना सागर झील राजस्थान में किस जगह पड़ती है, तो आना सागर पड़ता है कहां पर आपका? अजमेर में। वही बात करते हैं पुष्कर के बारे में। तो मैंने अभी बताया आपको, ब्रह्मा जी का दुनिया में एकमात्र मंदिर कहां पड़ता है? पुष्कर में। और वहीं ऊंटों का मेला भी लगाया जाता है। जी हाँ, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर में। मैंने आपको अभी बताया था, ऊंट अनुसंधान केंद्र पड़ता है बाड़मेर में, किंतु ऊंटों का मेला कहां लगेगा आपका? पुष्कर में। और पुष्कर के बाजू में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मिलेंगे आपको नीले झंडे का अर्थ होता है वो किसी ना किसी प्रकार का धार्मिक स्थल है। चलिए, पुष्कर हो गया। अजमेर के बाद जगह मिलेगी, इसके ऊपर जगह होगी तो मकराना। अजमेर और पुष्कर के बाद आपको जगह मिलेगी मकराना में मकराना के पत्थर और स्पेशली यहाँ के फेमस है संगमरमर। तो संगमरमर से बनी भारत में इमारत बहुत फेमस है भैया, ताजमहल हमारा धरोहर 7 अजूबों में शामिल है। तो ताजमहल बनाने के लिए जिन संगमरमर का उपयोग किया गया था वो संगमरमर कहाँ पाए गए थे? वो संगमरमर पाए गए थे आपके मकराना के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ताजमहल बनाने में जिन बेदाग संगमरमर का उपयोग किया गया था वो कहाँ से लाए थे? तो वो राजस्थान की मकराना खान से लाए गए थे। एक और क्वेश्चन ऐसे क्लिक होता है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी थी? तो वो पड़ती है आपका बाज बहादुर का मकबरा। जी हाँ, बाज बहादुर का मकबरा मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू क्षेत्र में बाज बहादुर का मकबरा है, जो कि भारत की पहली इमारत थी जो कि संगमरमर से बनी थी। शाहजहां उसको देखने गया था और कहा था कि मैं इससे बड़ी बनवाऊंगा। तो मकराना के संगमरमर से उन्होंने क्या बनवा दिया? ताजमहल का निर्माण करवाया। ये ध्यान दीजिएगा। तो मकराना फेमस है कहीं के लिए? पत्थरों के लिए, और स्पेशली फेमस है संगमरमर के लिए। आगे बढ़ेंगे, मकराना से थोड़ी लेफ्ट चलेंगे तो जगह मिलेगी आपको नागौर। मकराना से लेफ्ट चलने पर जगह मिलेगी नागौर काफी ज्यादा फेमस है। 2 अक्टूबर 1959। जी हाँ, ये डेट आपने कहीं ना कहीं पॉलिटी में पढ़ी होगी। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में पहली पंचायत की घोषणा करी थी। तो देश की पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में खोली गई थी। और गांधी जी का बड़ा सपना था कि हर गांव में वहां का शासन होना चाहिए
वहां के लोगों के द्वारा शासन चलाना चाहिए। इसी कारण से 2 अक्टूबर के दिन में क्या बनाई गई थी? देश की पहली पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित। क्वेश्चन पूछेंगे किस समिति की सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत खोली गई थी। नागौर में ही इल्तुतमिश ने दरवाजा बनवाया था। दरवाजे का नाम था आसार कीन का दरवाजा। जी हाँ, आसार कीन का दरवाजा बनाया था। और इसी आसार कीन के दरवाजे को देखने एक बार अकबर आया था और अकबर ने इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बनवा दिया। क्वेश्चन पूछेंगे अकबर को बुलंद दरवाजा बनाने की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो वो मिली थी इल्तुतमिश के नागौर में बने आसार कीन के दरवाजे से। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चार वो जिले हैं जो किससे सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान से सीमा को साझा करते हैं। साथ ही इन चारों जिलों में क्या बना है? तो थार का रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? थार का रेगिस्तान। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो आंसर रहेगा अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछते हैं तो अंटार्कटिका रहेगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेंगे ना, रहेगा सहारा मरुस्थल, जो कि पड़ता है अफ्रीका में। जी हाँ। और अगर भारत की बात करेंगे तो थार का रेगिस्तान, इसी थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, उसके बाद पोखरण बड़ा बने। पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे। एक बार किया गया स्माइलिंग बुद्धा, जो कि फेल हो चुका था 1974 में। बाद में शक्ति 98 किया गया। तो शक्ति 98 में 11 मई 13 मई इसका नाम था। और ये क्या हो गया था? सफल हो गया था। आगे चलकर जगह मिलेगी आप जोधपुर। आगे चलकर आपको जगह मिलेगी जोधपुर में वायुसेना का एक एयरबेस स्थित है। वायुसेना का एयरबेस कहां देखने को मिलेगा आपको? तो वो देखने को मिलेगा जोधपुर में। आगे चलकर जगह मिलेगी पुष्कर और अजमेर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां मिलेगा आपको? पुष्कर में। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और यहीं पर आना सागर झील भी स्थित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मकराना के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। मकराना से संगमरमर कहां के लिए प्रयोग किए गए थे? ताजमहल बनाने में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। मकराना के नीचे का देखेंगे आप मैप में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर झील होगी। ये झील का नाम है सांबर झील। इस झील का नाम हो जाएगा सांबर झील। सांबर झील सबसे ज्यादा खारी झील है। भारत की सबसे ज्यादा खारी झील क्या हो जाएगी आपका? सांबर झील। यहाँ से नमक निकल जाता है। और नमक को ले जाने के लिए लकड़ी की ट्रेन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोहे की ट्रेन से नमक जो है वो लोहे को गला सकता है। इसलिए यहाँ पर लकड़ी की ट्रेन का प्रयोग किया गया था। ऐसा सीन अपने पीके मूवी में देखा होगा, जब वो संजय दत्त से मिलने जाता है तो वहां पर सांबर झील जो है वहां से क्या निकला है आपका? नमक निकलता है। सबसे ज्यादा खारी झील है। सबसे खारी जगह मिलेगी आपको यहाँ पर। आगे जगह पड़ती है जयपुर। राजस्थान की राजधानी किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। यहाँ पर इस पूरी की पूरी सिटी को पिंक सिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पिंक सिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि आज भी जो पुराना जयपुर है वहां पर काफी सारे घरों के जो कलर किए गए हैं वो पिंक कलर से किए गए। और जब इसको हम देखा जाता है, जो हवा महल वाला जयपुर है, जब उसको काफी ऊंचा से देखते हैं तो पूरा जयपुर में ज्यादातर जगह पिंक दिखती है। इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ जाएगा आपका? पिंक महल। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस महल, इसका नाम हो जाएगा हवा महल। कहां पड़ता है? तो हवा महल स्थित है कहां पर आपका? जयपुर में स्थित है। जयपुर में ही स्थित है आपका हवा महल। और हवा महल का निर्माण विद्याधर जी के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ। तो जयपुर हो जाएगी आपका कौन सी सिटी? पिंक सिटी। और यहाँ पर हो जाएगा आपका हवा महल। जयपुर के अलावा एक और सिटी है जिसको ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो नागपुर कहलाएगी आपका ऑरेंज सिटी। जी हाँ। चलिए, जयपुर के ऊपर अगर आप मैप में देखें जगह मिलेगी आपको आमेर। जयपुर के ऊपर ही आपको जगह मिलेगी आमेर। और आमेर के राजा हुआ करते राजा भारमल। और राजा भारमल की पुत्री का नाम था जोधाबाई, जिसका विवाह मुगल शासक अकबर के साथ में हुआ था, जिस कारण मूवी बन गई जोधा अकबर। जी हाँ। तो जोधा अकबर जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी, जिनके कोई और नाम हरकाबाई, हीर कुंवर, और आगे चलकर जब उनका विवाह हो गया था तो उनको नाम दिया गया मरियम उज जमानी। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जगह मिलेगी आपको कोटा। जयपुर के बाद में जगह मिलेगी आपको कोटा एक तो स्टूडेंट का हब है। जी हाँ। काफी ज्यादा स्टूडेंट नीट और जेई की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा, अगर पूरे भारत में कोई गढ़ है, स्टूडेंट का कोई गढ़ है,
आईएएस के लिए गणक पूछेंगे तो दिल्ली का रजन नगर, और अगर नीट वाले छात्रों की अगर बात करेंगे तो जगह पड़ती है कौन सी आपकी कोटा। एक तो हो जाएगा। एलन कोचिंग यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। खैर आजकल कोचिंग की काफी ज्यादा भरमार आ चुकी है, तो एलन कोचिंग लेकिन यहाँ की काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद में कोटा में एक ऐसी जगह है, कोटा एक ऐसी जगह है जहां पर तीनों प्रकार से बिजली बन जाती है। जी हाँ, 3 प्रकार अर्थात किस तरीके से, यहाँ पर बिजली बनती है हाइड्रो प्लांट के द्वारा, पानी के द्वारा, यहाँ पर बिजली बनती है कोयले के द्वारा, और यहीं पर बिजली बनती है परमाणु के द्वारा भी। जी हाँ, पानी की बात करोगे तो यहाँ पर डैम बना है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर। जी हाँ, महाराणा प्रताप के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया है जो कहां पड़ता है आपका कोटा में। तो पानी से बिजली बन जाती है। सेकंड, अगर आप बात करें कोयले से, तो यहाँ पर एनटीपीसी का एक थर्मल पावर प्लांट है। एनटीपीसी का प्लांट है जो कि यहाँ पर क्या बनाता है, कोयले से बिजली बनाता है। और अगर परमाणु की बात करोगे तो यहाँ पर रावत भट्टा परमाणु सेंटर है। जी हाँ, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहां पड़ता है आपका, तो वो स्थित है आपका कहां पर, कोटा में। तो कोटा एक ऐसी जगह है जहां पर तीनों प्रकार से क्या बन जाती है, बिजली बन जाती है। क्वेश्चन पूछेंगे कोटा कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो कोटा पड़ता है चंबल नदी के किनारे पर। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ से चंबल नदी मध्य प्रदेश होते हुए कहां जाएगी आपका कोटा, तो यहाँ पड़ता है आपका, यहाँ पड़ता है गांधी सागर, और यहाँ पड़ेगा कौन सा आपका जवाहर सागर डैम, सॉरी माफ कीजिएगा, राणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर स्थित है। चंबल नदी पर 3 डैम है, एक तो नाम हो जाएगा जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। जी हाँ, चलिए बात करते हैं क्या हो जाएगा कोटा। कोटा के बाद, कोटा से थोड़ा अगर लेफ्ट चलेंगे तो आपको जगह मिलेगी चित्तौड़गढ़। कोटा से लेफ्ट चलेंगे जगह मिलेगी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का इतिहास तो आपको पता ही होगा, काफी ज्यादा फेमस इतिहास है। अगर बात करते हैं सन 1300 या 14वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यहाँ के राजा रतन सिंह जी हुआ करते थे। रतन सिंह जी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक व्यक्ति, खिलजी वंश का एक शासक, उन्हें हमला कर दिया था। उन्होंने धोखे से राजा रतन सिंह जी की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उनकी महारानी पद्मावती जी ने क्या कर लिया था, जौहर को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में कुछ समय के लिए चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया था, शासन हो चुका था। और उस समय चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम से खिजराबाद रख दिया गया था। जी हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़गढ़ पर किसने हमला कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलकर महाराणा प्रताप के वंशज राणा कुंभा है। राणा कुंभा बहुत शक्तिशाली आदमी थे, बहुत शक्तिशाली आदमी हुआ करते राणा कुंभा, मतलब उनके नाम से लोग कांपते थे। राणा कुंभा ने यहाँ पर एक विजय स्तंभ बनवाया, मालवा के शासक को हराकर यहाँ पर विजय स्तंभ। अगर आप चित्तौड़ गए होंगे तो 100% आपने विजय स्तंभ देखा होगा। तो क्वेश्चन पूछेंगे विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो राणा कुंभा के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। आगे चलकर उदय सिंह जी आए, फिर महाराणा प्रताप आए, जिनका नाम तो आप कभी नहीं भूल सकते। आगे उनके पुत्र आए अमर सिंह जी। जी हाँ, तो ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको, चित्तौड़गढ़ में जगह आपकी क्या मिलेगी, फेमस मिलेगी। उसके बाद में चित्तौड़ से आगे चलेंगे जगह मिलेगी उदयपुर। चित्तौड़ से आगे चलेंगे तो जगह मिलेगा आपको उदयपुर काफी ज्यादा ऐतिहासिक नगरी है, काफी ज्यादा झील यहाँ पर स्थित है। आज भी अगर आपको राजा रजवाड़ा देखने का शौक है, आज भी कुछ लोग यहाँ राजा महाराजा की तरह रहा करते हैं, तो वो जगह मिलेगी आपको, वो जगह आपको देखने मिलेगी कहाँ पर, उदयपुर में। आज भी काफी बड़े बड़े पैलेस झीलों के बीच में काफी बड़े बड़े पैलेस कहाँ पड़ेंगे आपके, वो स्थित कहाँ पर आपका उदयपुर में। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के 2 जिले, एक का नाम पड़ेगा डूंगरपुर, एक का पड़ेगा बांसवाड़ा। राजस्थान के 2 जिले, एक का नाम मिलेगा आपको डूंगरपुर और दूसरे जिले का नाम पड़ेगा बांसवाड़ा। राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान के किन 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, जिसमें नाम हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सभी में से जो सबसे ज्यादा अगर कहीं से गुजरती है तो राज्य है मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा, सबसे कम अगर किसी राज्य से गुजरती है तो सबसे कम वो राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। और राजस्थान कितने जिले हो जाएंगे, राजस्थान के जिले हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 2 ऐसे जिले जहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। चलिए
इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में पड़ने वाले नेशनल पार्क के बारे में। जी हाँ, काफी फेमस नेशनल पार्क यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ, जिसका नाम पड़ता है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में यहाँ पर पड़ेगा आपका सरिस्का। काफी बार ये जगह जो है यहाँ एग्जाम में पूछी गई है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का पड़ता है आपका राजस्थान में। दूसरा पड़ेगा आपको केवला देवी। तीसरा बात करें तो जगह पड़ेगी आपका रणथंभौर। ये काफी फेमस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने मिलेंगे? राजस्थान राज्य में देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से हमने जो जिले पढ़े उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ दीजिएगा। सबसे पहले राजस्थान के वो 4 जिले जिनकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। इन 4 का नाम क्या हो जाएगा? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, क्या हो जाएगा आपका? बाड़मेर। ये 4 जिले पाकिस्तान सीमा को करते हैं। उसके बाद में हनुमानगढ़, जहां पर मैंने बताया आपको कालीबंगा क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद में जगह की बात करेंगे, जगह मिलेगी आपको, जगह पड़ेगी आपका पोखरण। भारत ने 2 परमाणु परीक्षण की जगह किए थे, पोखरण में किए थे, जहां पर अगर पहले इंदिरा गांधी ने ट्राई किया था। इंदिरा गांधी के प्रोजेक्ट का नाम होगा था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि फेल हो चुका था। आगे चलकर किया गया शक्ति 98 किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि क्या हो गया था? सक्सेसफुल। सन 1998 में किया गया था, नाम हो गया शक्ति 98। उसके बाद में यहाँ पर भारत आज भी यहाँ पर परमाणु परीक्षण करता है। उसके बाद में जगह की बात करेंगे, जगह पड़ेगी आपका जोधपुर। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरबेस क्या देखने मिलेगा आपको? वो देखने मिलेगा आपको जोधपुर में। जोधपुर के बाद जगह मिलेगी पुष्कर और अजमेर। पुष्कर में क्या स्थित है? तो पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है। और वहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह मिलेगी आपको अजमेर में आपको अभी बताया। यहाँ पर आना सागर झील भी स्थित है। चलिए उसके बाद में सांबर झील, भारत की सबसे ज्यादा खारी झील किसको कहते हैं? सांबर झील, जहां से नमक निकाला जाता है। उसके बाद में जगह मिलेगी आपको मकराना से क्या लाए गए थे? संगमरमर का प्रयोग किया गया था ताजमहल बनाने में। ताजमहल बेदाग संगमरमर से शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया गया था। उसके बाद में मकराना के बाद जगह मिलेगी आपको नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को भारत देश की पहली पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह मिलेगी आपको जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी आपका? जयपुर। इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर का हवा महल काफी ज्यादा फेमस है, स्थित है, काफी ज्यादा फेमस है। जयपुर के ऊपर जगह मिलेगी आमेर। जयपुर के ऊपर आपको जगह मिलेगी आमेर। और आमेर के राजा जिनका नाम था भारमल, जिनके पुत्र हुए मानसिंह, आगे चलकर अकबर की सेना में 9 रत्नों में शामिल किए जाएंगे। जी हाँ। उसके बाद में जगह मिलेगी आपको कोटा। तो कोटा एक तो स्टूडेंट का गढ़ है। नीट और जेई की तैयारी करने वाले छात्र आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? कोटा में। पूरे कोटा की अर्थव्यवस्था इन्हीं स्टूडेंट पर निर्भर करती है। कोटा आज से पहले कुछ नहीं था, लेकिन स्टूडेंट का गढ़ के कारण कोटा काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। कोटा के बाद में कोटा में तीनों प्रकार से, पानी से भी, बिजली से भी, किससे बनती है? परमाणु से। और परमाणु क्वेश्चन पूछेंगे। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो वो पड़ता है आपका राजस्थान में। और अगर स्पेशली जगह पूछ दिया, जगह पड़ेगा आपका कोटा में स्थित है। चित्तौड़गढ़ मैंने आपको अभी बताया, राजा रतन सिंह जी के बारे में, राणा कुंभा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, उनका प्रिय घोड़ा चेतक, वो सभी जो कहानियां है वो कहाँ की फेमस है आपका? चित्तौड़गढ़ की कहानियां फेमस है। चित्तौड़गढ़ के बाद जगह मिलेगी आपको उदयपुर। काफी ज्यादा झीलें, उदयपुर में काफी ज्यादा झीलें यहाँ पर स्थित है। जगह मिलेगी आपको डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद जगह मिलेगी आपको बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से क्या गुजरती है? यहाँ से निकलती है कर्क रेखा। राजस्थान के मात्र 2 जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वो 2 जिले कौन से जाएंगे आपके? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चलिए ये हो जाएगा राजस्थान का मैप। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल मैप के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल मैप के बारे में। तो राजस्थान में एक पर्वत है। राजस्थान का एक पर्वत काफी ज्यादा फेमस है। इसको दुनिया का सबसे पुराने पर्वत का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ। अगर राजस्थान के बीचों बीच क्षेत्र में देखेंगे, तो यहाँ पर एक पर्वत है। पर्वत का नाम पड़ता है अरावली पर्वत। जी हाँ, पर्वत का नाम पड़ेगा अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की सबसे चोटी हो जाएगी, अरावली पर्वत में जगह पड़ती है आपका आबू की पहाड़ी। और आबू की पहाड़ी पर यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा गुरु शिखर। जी हाँ, पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी नाम हो जाएगा गुरु शिखर।
नाम हो जाए गुरु शिखर, जिसकी टोटल ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर इसकी क्या हो जाएगी आपका ऊंचाई। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत पर है। अरावली पर्वत को एक और अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगी आपको, गुरु शिखर। कहाँ पड़ती है, माउंट आबू में स्थित है। यह इसीलिए माउंट आबू यहाँ पर सनसेट पॉइंट है। माउंट आबू को यहाँ पर सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे माउंट आबू में जैन धर्म का दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है, जिसको राजा विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आबू की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है, तो जैन धर्म का दिलवाड़ा जैन मंदिर, जिसको राजा विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में यहाँ से एक नहर जारी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे लंबी नहर परियोजना। अच्छा, एक और बात, अरावली पर्वत जो है वो दिल्ली तक जाता है। अरावली पर्वत बीच में कटा फटा है, लेकिन कहाँ पहुंचता है, दिल्ली तक पहुंचता है। और दिल्ली तक पहुंचने के बाद दिल्ली में इसको जाना जाता है रायसीना हिल्स के नाम से। दिल्ली में इसे रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और रायसीना हिल्स पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो कहाँ पड़ता है आपका, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स में स्थित है। वो किसका हिस्सा है, वो हिस्सा है अरावली पर्वत का। उसके बाद में यहाँ से एक नहर जारी है, दुनिया की सबसे लंबी नहर परियोजना का नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी परियोजना। इस नहर परियोजना का पुराना नाम हुआ करता था राजस्थान नहर। मैंने आपको बताया था जब हम पंजाब पढ़ रहे थे तो वहां पर जब व्यास नदी सतलज नदी से मिल रही थी, वहां पर हरिके बैराज बना था। बैराज वो जो पानी की दिशा को मोड़ देता है और वहां से एक नहर निकल रही है। उस नहर का नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि थार के रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे दुनिया का ऐसा रेगिस्तान जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका थार का रेगिस्तान, क्योंकि इसके बीच में से क्या जा रही है, इंदिरा गांधी नहर, इसलिए यहाँ पर पानी की ज्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।